हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के हमारे इस लेक्चर में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं आपको एक एडवांस का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक के या बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस में कराने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक जैसे अभी तक आप प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता है कि किसी पार्टिकल्स को आप एट एन एंगल थीटा पर यू वेलोसिटी से थ्रो करते हो तो वह कुछ ऐसा है, पैराबोलिक पाथ को कवर करता है। तो पैराबोलिक पाथ को कवर कर रहा है तो ये जो है इसका कुछ ना कुछ एरिया भी आएगा। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये जो ये पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, या फिर से इस पार्टिकल ने जो भी एरिया को कवर किया है तो उस एरिया को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ ही उस इस कितने एंगल पर इस पार्टिकल को थ्रो किया जाए जिससे इसकी एरिया जो है वो क्या करे, मैक्सिमम आए, और उस मैक्सिमम एरिया की क्या वैल्यू होगी, ये सारा चीज़ हम लोग आज के लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है कि इस u का दो कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे तो इधर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये चीज़ पता होगा बच्चों कि यहाँ पर जो है कि जो एक्सीलरेशन होगा वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगा, तो उसी एक्सीलरेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसकी जो एरिया है हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालना बहुत ही सिंपल सा चीज़ है बेटा, कि आप क्या कर लो कि यहाँ से समथिंग x डिस्टेंस पर आप एक एलिमेंट लो, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर एलिमेंट बोल सकते हो जिसकी ये विड्थ को मैं dx बोल दे रहा हूँ। ठीक है, विड्थ को क्या बोल दे रहा हूँ बेटा, dx बोल रहा हूँ, और इसकी जो लेंथ है इस वाली लेंथ को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, इस वाली लेंथ को मैं y बोल रहा हूँ। ठीक, तो जो छोटा सा एरिया आएगा यहाँ पर, जो छोटा सा एरिया आएगा dA, उस dA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y और इंटू dx लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो सर y कैसे लिखोगे, y की वैल्यू क्या होगी बेटा, y कैसे लिखते हैं, y डायरेक्शन की हम लोग को डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, u sin थीटा और इंटू टी माइनस 1/2 और g t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बात आती है dx कैसे लिखेंगे, तो dx लिखना भी सिंपल सा चीज है कि आपको पता है कि जो vx है वो क्या होता है, u cos थीटा होता है किसी भी टाइम t पर, क्योंकि वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से हम लोग vx को लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू u cos थीटा लिख लो आप। तो यहाँ से dx जो आ जाएगा बेटा, dx वो कितना आ जाएगी, u cos थीटा और इंटू dt आ जाएगा, तो ये dx का वैल्यू आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि जो dA है, आप dA का लिख सकते हो, जो dA हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आप पुट कर लो, u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा, और dx को आप पुट कर सकते हैं u cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं। टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से कैपिटल टी तक। कैपिटल टी जो है वो क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो मैं एरिया निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तीन सारे जो भी हमारे पास फंक्शन है इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो। इसको आप क्या लिखोगे, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, और ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू dt, और 0 से कैपिटल टी क्या होगा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, t इज इक्वल टू होता है 2u sin थीटा अपॉन g। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये चीज़ पता है। तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया की बात कर देंगे तो एरिया जो निकल के चला आएगा, अब देखो इसका जो आप करते हो तो ये हो जाएगा u sin थीटा, और ये हो जाएगा t का जो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस 1/2 g, और t क्यू बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा u cos थीटा निकल के चला आएगा। तो ये आ गया टोटल एरिया, और लिमिट आपको 0 से कैपिटल टी तक पुट करना था।
तो इधर हम लोग लिमिट भी पुट कर लेंगे 0 से कैपिटल टी तक, और कैपिटल टी का वैल्यू भी आप पुट करना। तो यहाँ से जो एरिया निकल कर आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कितना आ जाएगा, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा और इंटू क्या होगा कॉस थीटा, बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, टी स्क्वायर का अगर बात कर दिया जाए, टी स्क्वायर इसकी स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4 u स्क्वायर और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, माइनस 1/2 और ये हो जाएगा g/3 और टी क्यूब का अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं तो टी क्यूब यानी इसका क्यूब हमें करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा यू क्यूब और साइन क्यूब थीटा बाई कितना हो जाएगा जी क्यूब और यू कॉस थीटा से आप क्या कर लो इधर मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात आई थिंक सभी को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो एरिया कितना निकल के आ रहा है, इसको थोड़ा सा और बहुत ही थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है, यहाँ पर हो भी सकती है। कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, हम लोग समझदार बच्चे हैं। ठीक, तो आप देखो यहाँ से आप कॉमन भी कुछ कर सकते हो। तो ये देखो मैं 2 को कैंसिल आउट कर दिया यहाँ से, तो ये देखो यू स्क्वायर जो हो जाएगा यू की पावर 4 और यहाँ पर देखो कि इधर भी u की पावर 4 है, तो u की पावर 4 को मैं कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ मैं इसको कैंसिल आउट करके 4 इधर लिख दे रहा हूँ और यहाँ से भी कुछ चीज़ें आप कैंसिल आउट कर कॉमन कर सकते हैं। 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 u की पावर 4 को मैं कॉमन कर ले रहा हूँ। दूसरा चीज़ जो है आप देखोगे तो साइन क्यूब थीटा है और इधर भी साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, उसको मैं उधर ही रहने देता हूँ। कुछ और जो है चीज़ें जो मैं कॉमन कर लूँगा, जी जो है एक ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो जी स्क्वायर बच जाएगा, तो जी स्क्वायर को मैं क्या कर लेता हूँ बेटा कॉमन कर ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल गया कि ये हो गया साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक, माइनस हो जाएगा ये 2 तो आपने कैंसिल आउट कर दिया था, 2 को मैंने इधर से कॉमन भी कर लिया, तो ये हो जाएगा 2/3 और u की पावर 4 बाहर चली गई थी, ये हो जाएगी साइन क्यूब थीटा और इनटू क्या हो जाएगा बेटा इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। आई थिंक इतना सभी को चीजें समझ में आ रही है। ओके, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और चीजें ध्यान देना है कि कितना हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2/3 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ओके, तो यहाँ से अब चीजें थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा टोटल एरिया आ रहा है 2u की पावर 4/g²। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो ये साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2/3 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये लगभग कितना आ जाएगा 1/3 और साइन क्यूब थीटा इंटू क्या आ जाएगा बेटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एरिया कितना आ गया 2u की पावर 4/3g² और साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हमारे ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसको कितने एंगल पर थ्रो किया जाए पार्टिकल को जिससे एरिया जो है वो मैक्सिमम है। तो बेटा यहाँ पर मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए और भी थीटा के बारे में थीटा के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर dA/d थीटा आपको निकालना पड़ेगा और फिर चीजें वहां से सिंप्लीफाई हो सकती है और वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को आसानी से। ठीक है बेटा, तो उस चीज को मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखो समझो। आपके पास मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले एग्जाम्स में जो जे एडवांस के एग्जाम्स है, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प मिलेगा। और देखो बेटा यहाँ पर कुछ ज़्यादा करना नहीं एक्स्ट्रा,
आपको क्या है कि जो बेसिक कंसेप्ट है उस बेसिक कंसेप्ट को पकड़कर हमें चलना है साथ में, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो आपका बेसिक कंसेप्ट है उसी बेसिक कंसेप्ट से चलो, सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो आप यहाँ पर कि हमें क्या निकालना है मैक्सिमम एरिया के लिए। तो फॉर मैक्सिमम एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं कि dA बाई डी थीटा को 0 पुट करना है। अब सबसे पहले dA बाई डी थीटा आप निकाल लो। तो जब dA बाई डी थीटा आप यहाँ से निकालते हो तो देखो ध्यान से आप dA बाई डी थीटा आप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2u⁴/3g² इधर हो जाएगा। और साइन क्यूब थीटा को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि माइनस साइन थीटा हो जाएगा, आई थिंक सभी को पता है। और अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर इधर मैं कॉस थीटा को कांस्टेंट रख लूँगा और साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करूँगा, चेन रूल लगाऊंगा, उतना मैं एक स्टेप में करने वाला हूँ। तो 3 sin² थीटा और क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा हो जाएगा। इतना बात सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो dA बाई डी थीटा हो जाएगा आपका कितना, dA बाई डी थीटा जब देखोगे तो ये आ गया 2u⁴/3g² आ गया, ठीक। और यहाँ से आप देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से देखने का आपको मिल जाएगा कि यहाँ से और क्या कॉमन कर सकते हो। तो एक चीज़ और कॉमन करने को मिल जाएगा कि sin² थीटा को हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। sin² थीटा को कॉमन कर लो आप, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कि माइनस sin² थीटा। और इस साइड में हम लोग यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना कि यहाँ पर माइनस नहीं, ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा माइनस sin² थीटा और ये हो जाएगा आपका कितना +3 cos² थीटा। यहाँ पर से मैंने sin² थीटा को कॉमन कर लिया है। अब इसको हमें 0 के इक्वल करना बेटा, तो 0 के जब इक्वल करोगे तो ये सारा टर्म तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो माइनस sin² थीटा +3 cos² थीटा को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, ठीक। अब आप देखो यहाँ से कि 3 cos² थीटा जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो गया, sin² थीटा के इक्वल हो गया। अब तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 3 जो आ जाएगा वो tan² थीटा के इक्वल हो गया। और 3 tan² थीटा के इक्वल हो गया बेटा, तो tan थीटा जो आ जाएगा वो √3 आ जाएगा। यानी थीटा का जो वैल्यू आ गया, थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप इस पार्टिकल को 60 डिग्री पर थ्रो करते हो तो आपको एरिया जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। और उस मैक्सिमम एरिया की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये मैक्स जो आने वाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u⁴ अपॉन कितना हो जाएगा 3g²। और साइन क्यूब थीटा, तो इसका अगर आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, उसका क्यूब करो तो 3√3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप देखो यहाँ से 3 जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आया बच के, और 2 जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो मिलने वाला है ये हो जाएगा u⁴ अपन ये हो जाएगा 8g² और इधर हो जाएगा √3, ठीक है। तो ये मैक्स आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप और चाहते हो कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए जे एडवांस लेवल के, तो आप हमारे चैनल पे बने रहो। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू।